स्वागत है आपका पब्लिक मैटर में। आज हम बात करेंगे कराकट सीट लोकसभा चुनाव के बारे में, जिसको पवन सिंह ने हॉट सीट बनाया। आपको क्या लगता है, पवन सिंह डायरेक्ट प्रधानमंत्री को टक्कर दे रहे हैं? लग तो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पे कैंपनिंग हो रही है, पवन सिंह के खिलाफ बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, इस तरीके की रैलियाँ हो रही है नीतीश कुमार की। और अब तो पवन सिंह ने भी खुल करके बोल दिया है कि भाई भाषण और राशन से देश नहीं चलता, देश चलाने के लिए ग्राउंड पे काम करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं पवन सिंह ने वो माहौल बना दिया है वहाँ पे अपने ग्राउंड मुद्दे को उठा करके कि बड़े बड़े नेताओं को वहाँ पे आना पड़ रहा। हालांकि अमित शाह ने इग्नोर कर रहे हैं, अपने रैली में उन्होंने पवन सिंह की बात नहीं की, जो है नरेंद्र मोदी ने बात नहीं की, लेकिन इसके बावजूद, इग्नोर करने के बावजूद जो है वो कहीं ना कहीं पवन सिंह से ही डरे हुए हैं। अगर उपेंद्र कुशवाहा के नाम पे नरेंद्र मोदी को ये कहना पड़ रहा है कि आपको एमपी नहीं चुनना है, आपको जो है वो प्रधानमंत्री चुनना है, तो ये बात दिखाता है कि प्रधानमंत्री को वहाँ के अपने लोकल संसद पे भरोसा नहीं है और उन्हें डर है कि कहीं पवन सिंह आगे निकल जाए। इसलिए वो अपना नाम दे करके लोगों को इमोशन को जोड़ करके वो वहाँ पे अपनी पार्टी को जिताना चाहते हैं, और ये पवन सिंह के लोकल मुद्दों के कारण हो रहा है। तो कहीं ना कहीं वो टक्कर तो डायरेक्ट प्रधानमंत्री से दे रहे हैं और वो वहाँ के संसद को बीच में ला भी। पवन सिंह के सभा में जो वोटर आ रहे हैं वो सिर्फ वोट देने के लिए आ रहे हैं या सिर्फ उनके साथ सेल्फी लेने के लिए? ये बात तो कई लोग उठा रहे हैं कि जो वोटर्स हैं वो नहीं आ रहे हैं क्योंकि पवन सिंह भोजपुरी फिल्म के सुपरस्टार हैं, एक हीरो हैं, अच्छा खासा उनका गाना चलता है, तो उनका अपना एक फैन फॉलोइंग है और उनकी रैलियों में बच्चे लोग रहते हैं। कुछ पत्रकार लोग जो हैं वो गए हैं तो बच्चों से भी पूछे कि तुम लोग क्या करने आए हो, तुम्हारा वोट में क्या काम है। और पवन सिंह ने भी कई बार पूछा है कि जो है आप जो है रियल वोटर हैं या सिर्फ मुझे देखने के लिए आ रहे। तो देखिए, जब कोई फिल्म स्टार खड़ा होता है ना तो ये दो चीज़ें आती हैं और ये बात हमें और आपको सबको मानना पड़ेगा कि भीड़ इकट्ठा करना और वोट जीतना दो अलग अलग चीज़ें हैं। आप भीड़ इकट्ठा कर लो लाखों करोड़ों की, और वोट वो आदमी जो भीड़ में आपके आ रहे हैं वो आप ही को वोट दे, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। इस पर यकीन नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, अब इसमें पवन सिंह के रियल वोटर्स कितने आ रहे हैं, जो उनको वोट देंगे वो उनकी रैली में उतनी भीड़ में कितने आ रहे हैं, ये तो वहाँ की लोकल जनता ही जानेगी या पवन सिंह ही जानेंगे। क्योंकि होता है कि जब आप एक बड़े स्टार होते हो, बड़े चेहरे होते हो, तो लोग सिर्फ आपको देखने के लिए, आपके साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए आ भी सकते हैं। लेकिन दूसरे पहलू ये भी है कि वहाँ पर जो लोग आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनके बातों से भी अट्रैक्ट हो रहे हैं। इस बात से भी आप इनकार नहीं कर सकते हैं। कुछ बच्चे जब वहाँ पे गए थे तो मीडिया वालों ने पूछा कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो, तुम्हारा वोट में क्या काम है। तो उस बच्चों ने कहा कि क्या बात करते हैं, हम वोट नहीं डाल सकते ना, हम अपने मम्मी पापा से तो पवन सिंह को वोट दिलवा ही सकते हैं। अब सोचिए कितना बड़ा इम्पैक्ट है लोगों को जिताने के लिए। तो एक बच्चे के मन में अगर ये भाव नहीं आ सकती है तो हो सकता है कई ऐसे मैच्योर लोग हों जो इसलिए भी वहाँ पर जाते हों क्योंकि उन्हें पवन सिंह को जिताना है, पवन सिंह को लाना है। तो दोनों बातों को हमें मान करके चलना होगा। लेकिन हाँ, ये बात भी सच है कि कभी कभी जो दिखाई देता है वो नहीं होता, और इससे थोड़ा से क्यों नहीं लड़े पवन सिंह? अब ये तो वही जानेंगे, क्योंकि टिकट तो उनको मिला था, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि वो जो विपक्षी नेता थे वो उन्होंने जो वहाँ पे बंगाल पे गाना बनाया था, बंगाल की लड़कियों पे जो गाना बनाया हुआ था, क्योंकि कई सारे गाना जो ऐसी थी जो बंगाल की लड़कियों पे थी, उस गाने का वीडियो जो है कुछ लोगों ने वहाँ पे वायरल कर दिया और दिखाया कि देखिए बंगाल के बारे में जो है ऐसी ऐसी सोच, ऐसी ऐसी जो थॉट जो है वो पवन सिंह रखते हैं। जिसके बाद उनको शायद लगा होगा कि इस तरीके की मेरी इमेज जो है यहाँ पे ख़राब की जा रही है। दूसरी शायद जहाँ तक इन्फॉर्मेशन आई कि बलिया से उनको, यूपी का बलिया से जो है वो टिकट देने की जो है वो बात दी गई है, लेकिन वहाँ पर भी जो है वो फ्लॉप हो गए। तो अब बिहार से भी बात आई, लेकिन बिहार में भी नहीं दिया, तो लास्ट में उन्होंने निर्दलीय लग गया। तो ये रवि किशन और मनोज तिवारी के प्रचार में पवन सिंह आए, लेकिन उनके प्रचार में कोई नहीं आया, क्यों? उनको पार्टी से टिकट थोड़ी कटवाना है। मनोज तिवारी और रवि किशन क्या लगता है आपको, अगर पवन सिंह के सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे तो बीजेपी उन्हें छोड़ देगी? जब अकेले लड़ने पे जो है बीजेपी, पवन सिंह जो 10 साल बीजेपी के लिए काम किया उसको निष्कासित कर सकती है, तो मनोज तिवारी और रवि किशन को थोड़ी छोड़ देंगे। लेकिन हाँ, एक ही इंडस्ट्री से है तो कहीं ना कहीं कम से कम शुभकामना देनी चाहिए थी उन लोगों को। मनोज तिवारी ने हालांकि एक इंटरव्यू में कहा कि हमारी शुभकामनाएं हैं, लेकिन स्टार प्रचारक के रूप में, क्योंकि वहाँ पे अपोजिशन की तरफ से पवन सिंह खड़े हुए हैं, तो वो नहीं आएंगे। और दूसरी बात, मुझे लगता है किसी भी बड़े स्टार को लाने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से पवन सिंह अपना ग्राउंड पे वर्क कर रहे हैं, वहाँ के लोगों को जानने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे लोकल समस्या क्या है उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं और उस पर बात कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा है। एक बात आपको माननी पड़ेगी कि IPS आनंद मिश्रा के बाद अगर अपने संसदीय क्षेत्र का जो लोकल मुद्दा है वो कोई उठा रहा है तो वो पवन सिंह है। आप जितना चुनाव उठा के देख लीजिए, लोकल मुद्दे पर 2 ही लोग और दोनों निर्दलीय लोग चुनाव लड़े हैं।
एक आनंद मिश्रा और एक पवन सिंह। बाकी सब जो है वो मोदी के नाम पे और आरजेडी वाले राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नाम पे। तो पवन सिंह वहाँ पे मैंने फिल्म सिटी लाने की बात करें, पवन सिंह वहाँ पे ट्रेन कोरोना में वहाँ पे बंद हो गई जो रुकती थी, उसको चलाने की बात करें। इन तमाम चीज़ों को, मुद्दों को जो है वो उठा करके लाने की बात करें। तो इसके लिए किसी स्टार की उन्हें ज़रूरत नहीं है, बस मैनिफेस्टो की। पवन सिंह पत्रकारों से क्यों नहीं मिल रहा है ज़्यादा? कौन बोल रहा है कि नहीं मिल रहे हैं? मिल रहे हैं। उन्होंने कई रैलियों में भी जो है वो बात किए पत्रकार से। लेकिन दिक्कत ये है ना कि जैसे हम लोग न्यूट्रली न्यूज़ दिखा रहे हैं, हर तरीके की बात करें। कई जो बड़े बड़े चैनल से, नाम नहीं लेंगे, वो जब पवन सिंह मुद्दे की बात करते हैं कि मैं फिल्म सिटी बनाऊंगा, मैं ये करूंगा, वो उनके आगे माइक घुसा करके बोलते हैं कि आपके ऊपर राजपूत वोटर बहुत है, आपको राजपूत बहुत वोट देंगे, आपको फलना जाति बहुत वोट देंगे। क्या है यार? वो आदमी मुद्दे का बात कर रहा है, वो आदमी कैसे उस क्षेत्र का, काराकट का विकास करेगा, वो बात करना चाह रहे। तो मुझसे ये पूछो ना कि आप फिल्म सिटी बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। आप उससे ये पूछिए ना कि आपके पास टारगेट क्या है, पाँच ऐसे काम बताइए जो काराकाट में आप चेंज लाइएगा फिल्म सिटी के अलावा। आप उनको कह रहे हैं कि राजपूत वोटर आपको वोट देंगे, फलना जाति आपको वोट नहीं देंगे, तो इससे में तो आप हार जाइएगा। ये क्या है? और जब उनसे जब पहले पूछा जाता था, मीडिया वाले पूछते थे कि आपका मुद्दा क्या होगा, तो वो कहते थे कि मैं काम करने पे यकीन रखता हूँ, बोलने पे नहीं। तब आप कहते थे कि पवन सिंह को मुद्दा ही नहीं पता है और चुनाव लड़ेंगे, मुद्दा नहीं पता है तो कैसे लड़ेंगे। अब जो आदमी मुद्दे पे बात कर रहा है कि मुझे ऐसे लड़ना है, ये पॉइंट है, इस पर बात करना है, तो आप उसके मुंह में माइक घुसा करके जात पात का खेल खेल रहे हैं। ऐसे में वो क्यों पत्रकारों से बात करे? कोई भी कैंडिडेट अगर सामने आकर के काम करने की बात करेगा, वो अपने काम को दिखाना चाहेगा और बीच में आप जात पात घुसाइएगा, तो वो अगर वो न्यूट्रल कैंडिडेट होगा जिसको बस काम करना है सभी जातियों के लिए, वो कभी भी ऐसे मीडिया और ऐसे पत्रकारों से बातचीत नहीं करना। हाँ, जो उन्हें लगता है, जैसे यूट्यूबर जो उनसे पॉइंट टू पॉइंट बात किए, उनके बारे में पूछे, उनके विकास, उनको उन्होंने इंटरव्यू दिया है। और शुरू में भी उन्होंने सबको दिया। उन्होंने मना तब करना शुरू किया जब लोग उनके काम के बदले में जात पात का जो है वाला क्वेश्चन जो उनके मुंह पे माइक लगा करके पूछने लगे, या फिर एक जो उनका क्षेत्रीय सांसद है जो काम की बात न करके कुछ और तरीके के क्वेश्चन, तब उन्होंने थोड़ा मिलना अलग किया और सोचा कि जितना मैं इन लोगों से बात करूंगा उससे अच्छा मैं अपनी क्षेत्रीय जनता से जो है बात कर लूँगा, वहाँ के माहौल को समझूंगा, तो मुझे ज़्यादा बेहतर होगा। बस इसलिए वो थोड़ा सा इग्नोर कर देंगे। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।